नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप ट्रेन की तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आप 100% कंफर्म टिकट बुक कर पाएंगे। ये ट्रिक्स जो है रेलवे की IRCTC साइट से रिकमेंडेड हैं। IRCTC ने इसके लिए प्रोविजन भी दिया हुआ है और हम ये टिप्स को फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम कंफर्म टिकट बुक नहीं कर पाते। कभी आपने सोचा है कि जैसे हम मान लो किसी एजेंट से टिकट बुक कराने जाते हैं, एजेंट हमको बुक करके दे देता है और वो हैवी अमाउंट चार्ज करता है आपसे, लेकिन अगर हम वही टिकट हम IRCTC की साइट पे खोल के बुक करना चाहें तो हम नहीं कर पाते। रीजन, अगर हम होल सिनेरियो को एनालाइज करें कि हम क्यों बुक नहीं कर पाते। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम तत्काल में ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं और जब तक हम सारे प्रोसेस और स्टेप्स को फॉलो करते हैं तब तक जो तत्काल का कोटा है वो फुल हो जाता है और वहाँ पे आइदर वेट लिस्ट आ जाता है या रिग्रीट आ जाता है और हम टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। अगर हम ट्रेन बुकिंग के पूरे प्रोसेस को समझें और एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि 60% ऑफ द टाइम ट्रेन टिकट बुकिंग में हमें पैसेंजर का डिटेल फिल करने में निकल जाता है। उसमें छोटे छोटे करके 7 तरीके के डिटेल्स आते हैं, जैसे पैसेंजर का नाम, पैसेंजर की एज, पैसेंजर का जेंडर, उसका आईडी कार्ड का नंबर। ये सारे डिटेल्स फिल करने में ही 60% टाइम निकल जाता है। रिमेनिंग 20% टाइम उसमें पेमेंट ऑप्शन में निकल जाता है। जैसे मान लीजिए हमने इंटरनेट बैंकिंग चूज कर लिया या क्रेडिट कार्ड चूज कर लिया। ये पेमेंट मोड जब भी हम चूज करते हैं तो उसमें बहुत सारा डिटेल फिल करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमने क्रेडिट कार्ड ऑप्शन चूज किया है तो हमें क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है, अपना नाम डालना है, उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है, उसका CVV नंबर डालना है, फिर एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे जो उसको डाल के बैंक को कंफर्म करके वैलिडेट करना है, तो बैंक आपका पेमेंट रिलीज करेगा। ये सारे प्रोसेस में आपका 80% टाइम निकल जाता है। रिमेनिंग 20% टाइम तो मैंडेटरी प्रोसेस में वो रहेंगे। तो ये 60% जो पैसेंजर का डिटेल भरने का टाइम प्लस 20% पेमेंट ऑप्शन का टाइम है, इसको अगर हम किसी तरीके से कम कर पाएं तो आपकी ट्रेन की टिकट कंफर्म तरीके से बुक हो जाएगी। और आप अगर हमारे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप लेस देन 1 मिनट टाइम में ट्रेन की तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे और आपकी जो टिकट होगी वो कंफर्म टिकट होगी, अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप लैपटॉप की स्क्रीन पे, और ये प्रोसेस आप अपने इवन मोबाइल से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें रेलवे टिकट बुक करने के लिए हम मोबाइल के जरिए भी बुक कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप के जरिए भी कर सकते हैं, लैपटॉप के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र खोलना होगा और IRCTC की साइट खोलनी होगी। IRCTC पे लॉगिन करना होगा। आई एम श्योर आप सब ने लॉगिन बना रखा है, आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड डालना है। अगर आपने लॉगिन नहीं बनाया है तो आप लॉगिन बना सकते हैं। और कंफर्म टिकट बुक करने के लिए आप कम से कम इसको, जैसे मान लीजिए आपकी अगर बुकिंग स्टार्ट है 10 o'clock से या 11 o'clock से, तो आप मिनिमम इसको 3 से 4 मिनट पहले लॉगिन करके रखिए। अदरवाइज क्या होगा, आप इसमें लॉगिन अपना यूजर ID पासवर्ड डालते ही वो सारा टाइम 2 से 3 मिनट का गंवा बैठेंगे। तो आप इसको समवेयर 57, 56 ऐसे 3 से 4 मिनट पहले आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है। अब जैसे टाइम होता है वैसे ही आप शुरू हो जाइए। मान लीजिए हम नई दिल्ली से लखनऊ 15 तारीख का टिकट बुक करना चाहते हैं, सेकंड AC में, तत्काल कोटा। सर्च करते हैं, इतनी सारी ट्रेन आती हैं। आप आई एम श्योर कि आपने पहले से प्लान करके रखा होगा कि आप कौन सी ट्रेन से जाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इस ट्रेन में जाना चाहता हूं, मैंने एक ट्रेन कोई चूज कर ली, इसमें मैं जाना चाहता हूं। इसको मैंने किया। अब मैं बुक नाउ पे करता हूं, यहां पे एग्री करता हूं। अब यहाँ तत्काल में बोल रहा है सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड, ओके नो प्रॉब्लम। अब मैंने यहाँ पे पैसेंजर का, मुझे जब भी टिकट बुक करना होगा तो सबसे पहले मेरे को क्या क्या डालना होगा, मुझे पैसेंजर का नाम डालना होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ मतलब एज डालनी होगी, उसका जेंडर डालना होगा, उसकी बर्थ प्रेफरेंस डालनी होगी। और आप अगर कुछ ट्रेनों में चल रहे हैं जहाँ पे कि फूड प्रेफरेंस भी है, जैसे राजधानी हो गई, तो इन सब में फूड प्रेफरेंस भी डालना होता है। पैसेंजर का ID कार्ड डालना होता है, ID कार्ड नंबर और ID कार्ड टाइप, ये सारा डिटेल डालना होता है।
फ्रेंड्स, जब भी हम टिकट बुक करने जाते हैं तो हमें कम से कम 6 से 7 तरीके का डिफरेंट डिटेल्स फिल करना होता है। और जब तक हम ये डिटेल फिल करते हैं तब तक वो 2 से 3 मिनट का टाइम निकल जाता है और हम देखते हैं कि तत्काल का जो अवेलेबल कोटा था 10 सीट या 20 सीट या 50 सीट वो फुल हो चुका है और हम तब तक ये डिटेल ही फिल करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पैसेंजर का नाम फिल करने के लिए पूछ रहा है, एज फिल करने के लिए पूछ रहा है, जेंडर, सीट प्रेफरेंस पूछ रहा है। और अगर आप 3-4 मेंबर एक साथ ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड करके नंबर बढ़ा सकते हैं। लेकिन डिटेलिंग ये होगा कि ये चारों आपने 4 पैसेंजर सेलेक्ट किए, आपको चारों में ये प्रक्रिया दोबारा से अपनानी पड़ेगी। हर पैसेंजर का नाम लिखना होगा, उसकी एज लिखनी होगी, उसका जेंडर लिखना होगा, उसका बर्थ प्रेफरेंस लिखना होगा एंड सो ऑन। अब ये 4 पैसेंजर का अगर हम एक पैसेंजर का मिनिमम भी मान के चलेंगे 20 से 30 सेकंड लेना है तो भी आप मान लीजिए आपके 2 से 3 मिनट का टाइम निकल जाएगा और जो अवेलेबल बर्थ का कोटा है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए रेलवे ने ऑलरेडी एक आपको फैसिलिटी दे रखी है कि आप यहाँ पे माई अकाउंट में जाएं, प्रोफाइल में जाएं, आप जो भी मेंबर ट्रैवल करना चाहते हैं आप उनकी मास्टर लिस्ट पहले से ही बना लीजिए। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस खुलेगा। आपको सबसे पहले आपको बताना होगा पैसेंजर टाइप। पैसेंजर टाइप मतलब नॉर्मल यूजर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब कंसेशन कराना चाहते हैं, विकलांग कोटे में है, या जर्नलिस्ट, आप कोई पत्रकार हैं या जो भी है। तो अगर आप कोई कंसेशन कोटा से टिकट बुक कराना चाहते हैं तो आप इसमें से सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप नॉर्मल यूजर के थ्रू बुक करें। अब आप यहाँ पे नाम लिखिए, मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ, मैं अपना जेंडर लिखता हूँ, बर्थ प्रेफरेंस अगर हमारा कुछ है, फूड चॉइस अगर कुछ है तो आप भर लीजिए इसमें। सीनियर सिटीजनशिप कंसेशन पहले ही उसने मना कर दिया तो इसमें जरूरी नहीं है। आईडी कार्ड टाइप, आप मान लीजिए आईडी कार्ड टाइप, इसमें इतने सारे आईडी कार्ड टाइप हैं जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, क्रेडिट कार्ड विद फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप एक जो भी आपके पास सुटेबल हो वो चूज कर लीजिए। आईडी कार्ड का नंबर डालना है, आईडी कार्ड का नंबर मान लीजिए मैं अपना डालता हूं, मैंने आईडी कार्ड का नंबर डाला और इसको सबमिट कर दिया। यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखा रहा है पैसेंजर हैज बीन सक्सेसफुली एडेड टू मास्टर लिस्ट। अब ऐसे ही आपको चारों सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाके ऐड मॉडिफाई मास्टर लिस्ट, इसमें जाके आपको चारों पैसेंजर जो भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं साथ में उनका आप डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम दोबारा लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर, ये सारा डिटेल जो मैंने आपको अभी बताया वो दोबारा से करेंगे। अब आप उसमें ट्रेन टिकट बुकिंग पे जाएं, जैसे बुक ट्रेन टिकट, यहाँ पे आप डालें फॉर एग्जाम्पल 15 तारीख, सेकंड एसी, फिर से सर्च करें, आप कोई भी देख लें, इसको मान लीजिए हम बुक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब जब भी हम यहाँ पे जो हमें पैसेंजर का डिटेल डालना है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले से ही बताएगा। यहाँ पे जितना मास्टर लिस्ट आपने सेव किया होगा वो पूरा डिटेल आएगा, आप उसमें से 1 बाय 1 चूज करते जाइए। अब जैसे मैं इसमें अपना नाम चूज करता हूँ, पूरा डिटेल आ जाता है। आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा डिटेल आ जाएगा। ऐसे फटाफट आप इसमें से मास्टर लिस्ट से अपने पैसेंजर का नाम चूज कर सकते हैं और इमीडिएटली इसको प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट के लिए। यहाँ से आप पेमेंट मास्टर लिस्ट को ऐड डिलीट कर सकते हैं, ऐड पैसेंजर लिस्ट, यहाँ से आप पैसेंजर लिस्ट का ऐड कर सकते हैं। अब आप पेमेंट मोड पे जाएंगे। इमीडिएटली ये करने के बाद पेमेंट मोड 2 तरीके के हैं। पहला ऑप्शन है पे थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा पे थ्रू यूपीआई। जब आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करेंगे तो आपको बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालना पड़ेगा। इस सारी प्रक्रिया में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग जाता है। तब तक आप देखते हैं कि जो अवेलेबल सीट्स थी वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल होती जा रही हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप ऐसे टिकट बुक कर रहे हैं तो आप यूपीआई का ऑप्शन चूज करें, पे थ्रू यूपीआई।
यूपीआई में चूज करने के बाद आप यहाँ पे ये कैप्चा डालें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप यूपीआई में मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज या भीम यूपीआई जो भी आप डालें एक सिलेक्ट करें। मान लीजिए आप पेटीएम चूज कर रहे हैं, पे एंड बुक। आप यहाँ पे इमीडिएटली अपना नंबर डालें और प्रोसीड करें। ये प्रक्रिया बहुत ही फास्ट है और इसके जरिए आप अपना टिकट जो है इमीडिएटली बुक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी कोई टिकट बुक नहीं करना है तो मैं इसमें पेमेंट प्रोसीड नहीं करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।